जी न्यूज की टीम अपने खास शो पंचायत के साथ आज पहुंची है बिहार की राजधानी पटना में। हमारे साथ तेजस्वी यादव जी मौजूद हैं। एक बार फिर जंगल राज की जो आहट बिहार में सुनाई दे रही है, क्या लग रहा है कि इस बार इस जंगल राज का मुद्दा आपके द्वारा उठाया जाएगा? जंगल राज की तुलना अगर हम करते हैं तो बेस्ट तरीका यही है कि हम डेटा देखें कि उस जमाने में और अब के जमाने में कितना क्राइम है। चिराग जी ने जो दावा किया है कि बिहार में अब मैं आ गया हूँ, पहले चिराग भगाया कौन था? वो तो यहीं से सांसद थे। अगर मन में उनकी इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की तो खुल के मेरे तरह वो बात करें। सबसे बड़ा नेता आप किसे मानते हैं? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी? इसका आप मेरे को मार्क्स मत देना, इसका जवाब हम देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। जी न्यूज की टीम अपने खास शो पंचायत के साथ आज पहुंची है बिहार की राजधानी पटना में। पंचायत में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ती है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर, न्यूज पर, देश विदेश में सब जगह हो रही होती है। तो आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ इस मंच पर मौजूद है। हमारे साथ तेजस्वी यादव जी मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ जो दर्शक यहाँ पर मौजूद है वो फटाफट ताली बजाकर स्वागत कर दें। शुक्रिया। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ इस पंचायत में कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद रहते हैं। जो सवाल या जो दावे तेजस्वी जी के द्वारा किए जाएंगे उन पे काउंटर, उन पर उनके भी सवाल होंगे। तो अब इस शो को हम आगे बढ़ाते हैं और तेजस्वी जी के साथ जो बिहार की चुनाव में, बिहार की राजनीति में जो इस समय जिसे कहा जाए कि गर्म माहौल बना हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तेजस्वी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो आप गाँव गाँव, शहर शहर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला घूम रहे हैं। क्या मुद्दा आपको लग रहा है बिहार के चुनाव में इस बार? देखिए, हम लोग का काम है जनता के बीच रहना, उनके मुद्दों को उठाना। और जो मुद्दे हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई का मुद्दा है। बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। और आप नीति आयोग का अगर रिपोर्ट देखें, 20 साल से ये जो सरकार है, एनडीए की नीतीश जी लीड कर रहे हैं लगातार 20 सालों से। 11 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एनडीए की सरकार है। लेकिन जो नीति आयोग के जो रिपोर्ट में आप देखेंगे कि बिहार जो है सबसे गरीब राज्य, सबसे ज़्यादा पलायन यहीं से होता है। आप देखिएगा बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हमारे बिहार में है। शिक्षा, चिकित्सा में सबसे पीछे हम लोग हैं। ना कोई कारखाना है, ना कोई निवेश है, ना कोई इंडस्ट्री है। आईटी सेक्टर्स के लिए कुछ नहीं है। लोग जो है दवा के लिए, पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए लोग जो है बाहर जा रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय जो है बिहारियों का वो देश भर में सबसे कम है। 94 लाख जो हम लोगों ने 17 महीने के सरकार में, जब हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, हम लोगों का एजेंडा था कास्ट बेस्ड सर्वे का। उसमें ये निकल के आया कि 94 लाख ऐसे परिवार जो हैं जिनका आय 6,000 रुपये से कम है, यानी उसको एक क्राइटेरिया रखा गया 6,000 से कम, यानी गरीबी रेखा से नीचे। तो ऐसे 94 लाख परिवार हैं। तो ये सबसे बड़ा जो मुद्दा हम लोगों का बिहार का है। बाढ़ का से हम लोग परेशान रहते हैं, सुखाड़ से परेशान रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं 20 सालों में बदली, बल्कि बद से बदतर होता गया। और आज के हाल के फिलहाल के दिनों में लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार इतनी तेज़ी से बढ़ा है। आप कोई ब्लॉक चले जाइए, कोई थाना चले जाइए, बिना घूस दिए हुए काम नहीं होता है। अगर आप देखिएगा क्राइम को लेकर के, तो जहाँ हम बैठे हैं ये सबसे बिहार का सुरक्षित इलाका है। ठीक हमारे पीछे, दीवार के पीछे 4 राउंड गोलियां चली। उसके ऑपोजिट में जज साहब का घर है, इधर डेवलपमेंट कमिश्नर का घर है, इधर मिनिस्टर का घर है, ये लीडर ऑपोजिशन का घर है, और बगल में गवर्नर हाउस और सीएम हाउस है। अब तक जो है अपराधी जो है नहीं पकड़े गए। ऐसा कोई दिन बिहार में नहीं है जिस दिन 200 राउंड गोलियां ना चल रही हों। टीचर्स की हत्या हो रही है, डॉक्टर्स की हत्या हो रही है, लॉयर्स की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है। मतलब लोग जो हैं
परेशान हो चुके हैं लॉ एंड ऑर्डर से, पुलिस का बल्कि एनकाउंटर हो रहा है। हर चुनाव में बिहार की कानून व्यवस्था, बिहार के जंगल राज का जिक्र, और मैं ये इसलिए कह रही हूँ जंगल राज का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे पिछले विधानसभा चुनाव रहे हो, कम मार्जिन से हारे, लेकिन जंगल राज, लालू जी के जंगल राज का जिक्र हमेशा सत्ता पक्ष के द्वारा या नेताओं के द्वारा बहुत बढ़ चढ़ कर उठाया गया, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण हो, चाहे वो नीतीश कुमार के भाषण हो, या आज के जो भी नेता हैं। तो ये जो अब एक बार फिर जंगल राज की जो आहट बिहार में सुनाई दे रही है, क्या लग रहा है कि इस बार इस जंगल राज का मुद्दा आपके द्वारा उठाया जाएगा और आपको फायदा पहुंचाएगा? देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, 20 साल से आप सरकार में है, 11 साल से आप केंद्र सरकार में है, आप अपनी उपलब्धि के बारे में बताइए। और जहां तक जंगल राज की तुलना अगर हम करते हैं तो बेस्ट तरीका यही है कि हम डेटा देखें कि उस जमाने में और अब के जमाने में कितना क्राइम है। तो अगर आप एनसीआरबी का डेटा अगर देखें, जो केंद्र सरकार का ही डेटा है, गृह विभाग का, उसमें यह दिखा रहा है कि 2005 के बाद से लगातार जो है अपराध में जो है बढ़ोतरी होता रहा है। मेरे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर इस मंच पर मौजूद हैं पंचायत में, उनसे जान लेते हैं कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। तो मैं सबसे पहले तो आपका तारुफ करा देती हूँ। मनीष कुमार झा जी मेरे साथ हैं, तालियां बजाते रहे आप लोग। संजय सिन्हा जी मेरे साथ हैं और मेरे साथ श्याम सुंदर जी हैं। मनीष कुमार जी, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगी, और जो तेजस्वी जी ने दावे किए, उन दावों से आप कितना सहमत हैं? डबल इंजन की सरकार जो दावे कर रही है, उनसे आप कितना सहमत हैं? और बिहार की जनता, आपको क्या लगता है कि किस मुद्दे पर इस बार वोट देने जा रही है? देखिए, जहाँ तक बिहार की जनता का सवाल है, तो निश्चित रूप से जो जनता है वो जातीय समीकरण और जो चुनाव में जो वादे किए जाएंगे वो मुख्य आधार होगा। हर चुनाव में जो एक गठबंधन में जो सहयोगी होते हैं उनकी संख्या जो बढ़ती घटती है, वो चुनाव पर काफ़ी ज़्यादा निर्णायक असर डालती है। तो मेरा सवाल तेजस्वी जी से यह होगा कि पिछले बार के चुनाव में उनको एक बड़ा फायदा 2 कारणों से हुआ था। एक, उन्होंने नौकरी को मुद्दा बनाया था। दूसरा, चिराग पासवान चुनाव अकेले लड़े थे, जिसका फायदा आरजेडी को काफ़ी ज़्यादा हुआ था। और इस बार जो अभी से कमोबेश लग रहा है कि चिराग पासवान एनडीए के सहयोगी बनकर वो चुनाव मैदान में जाएंगे, तो इसका तो आखिरकार नुकसान आरजेडी गठबंधन को ही होगा। ठीक है चिराग जी ने जो दावा किया है कि बिहार में अब मैं आ गया हूँ, वही जिक्र अब यहाँ पर मनीष कुमार जी ने भी कर दिया है। तो पहले उनको भगाया कौन था? वो तो यहीं से सांसद है। जमुई से ना 2 बार जीत के लड़े और तीसरा बार अभी लड़े तो वैशाली से लड़े। लेकिन वो कह रहे हैं कि सारी की सारी सीटों पर मैं इस बार कैंडिडेट उतारूंगा। 10-11 साल से, तो उनको भगाया कौन है? अगर मन में उनकी इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की, तो खुल के मेरे तरह वो बात करें, वो अपना विजन दे, रोड मैप दे। वो अपने सहयोगी मोदी जी से डरते क्यों हैं? तो आपके मन में इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की? सबसे अच्छा चेहरा हूं एनडीए में, हमको मौका दीजिए, हमको आगे बढ़ाइए। नीतीश जी बहुत हो गए, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन आपके मन में इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की? हम तो बोल रहे हैं, मेरे मन में इच्छा केवल मुख्यमंत्री बनने की और सरकार बनाने की नहीं है, बल्कि बिहार को बनाने की है। चलिए, बिहार से बेरोजगारी हटे, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण हमारा ये एजेंडा है। ठीक है, श्याम सुंदर जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ इस पंचायत के मंच पर मौजूद है। श्याम सुंदर जी, शिक्षा के मुद्दे से मैंने सवाल उठाया था, लेकिन वो दूसरे दिशा में ले गए हैं तेजस्वी जी। आप बताइए, आप क्या सहमत हैं तेजस्वी जी से? और शिक्षा का मुद्दा जो विपक्ष कह रहा है कि साहब जो खुद शिक्षित नहीं है वो क्या शिक्षा देगा, विपक्ष के इस मुद्दे में कितना दम? देखिए, सही बात है। हमारे साथ जो ऑडियंस भी है, विपक्ष में एक्चुअली सत्ता पक्ष, मैं क्षमा चाहती हूँ, जो ऑडियंस भी है पूरा युवा है, और आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि बिहार में रोजगार एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बन गया है। रोजगार, नौकरी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बन गया है। और जैसे ही सबसे पहले एक फिगर आया था कि हम इतना लाख देंगे, उसके बाद से आप देखिए लगातार क्लेम किए जा रहे हैं कि हम उससे बढ़ के देंगे। और कल बिहार कैबिनेट का डिसीजन देखिए, इस पे आना पड़ा कि 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां बिहार में अगले 2025 से 30 में दी जाएगी। मतलब साफ तौर पे कि जो बिहार का युवा है वो काफ़ी देख लिया, जात, कास्ट, रिलीजन, दंगा फसाद देख लिया, अब वो भी आगे बढ़ना चाहता है। अब एक और बड़े मुद्दे की बारी है, और वो बड़ा मुद्दा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में करेक्शन करना चाहता है, और मैं कुछ इस पे आंकड़े भी, जब तेजस्वी जी का जवाब सुनूंगी तो वो आंकड़े भी मैं रखूंगी।
चुनाव आयोग एक अच्छा काम करना चाहता है ताकि जो घुसपैठिए हैं या वो वोटर्स जो नहीं यहाँ के नागरिक हैं उनका वोटर लिस्ट से हटाया जा सके, वो वोट ना दे पाए। इसमें आपको क्यों आपत्ति, और इतनी आपत्ति है कि आप लोग पूरा एक पावर शो लेके सड़क पर उतर आए, आप और राहुल गांधी? इसमें थोड़ा समय दीजिएगा। हाँ, हमें आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सवाल 3-4 चीज़ों को लेकर के उठाया जा रहा है। पहला टाइमिंग, दूसरा डॉक्यूमेंट्स, तीसरा जो 4 करोड़ बिहारी बाहर हैं, और 5वां जो है क्या चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि वो नागरिकता इस देश के लोगों को वो देंगे, वो बताएंगे? कौन तय करेगा? तो हमारा सिंपल सवाल है, हमने मना नहीं किया, आप करते हैं। लेकिन लास्ट कब हुआ था? 2003 में। 2003 के बाद अब 25 में जब 2 महीने बाकी है चुनाव को, तो आप करा रहे हैं। इज इट पॉसिबल कि 8 करोड़ जो हमारे वोटर हैं, आप ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं 11 जो गरीब के पास नहीं है? कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने फरवरी में एक नया लिस्ट जारी किया, तब उसमें उन लोगों को कोई आपत्ति क्यों नहीं थी? या ठीक लोकसभा के बाद ही आप करा देते? आप क्यों नहीं कराए लोकसभा के बाद? पूरा टाइम मिलता लोगों को, जो बाहर है वो भी आकर के डॉक्यूमेंट दे सकते थे। आप कुछ दिन पहले ड्राइव चलाते हैं कि डुप्लीकेसी वोट ना हो, इसलिए आधार को लिंक किया जाए। तो आप आधार कार्ड क्यों नहीं मांग रहे? आप राशन कार्ड क्यों नहीं मांग रहे? ये तो बड़ा सवाल उठता है और दुख होता है। देखिए, मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता जी जो है इलेक्शन कमिश्नर जो है, इतना बड़ा ड्राइव चल रहा है, एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया हो तो बता दीजिए। ठीक है, चुनाव आयोग अपना काम अच्छा कर रहा है या बुरा? गाइडलाइन हर बार बदला जा रहा है। अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हाँ। कई जगह पहुंचे नहीं है, खुद ही अपलोड कर रहे हैं साइन करके। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और जो जर्नलिस्ट ईमानदारी से चीजों को दिखा रहा है इनके ड्राइव को कि ये जो है केवल खाना पूर्ति की जा रही क्योंकि संख्या को पूरा करना है, आप वैसे पत्रकार पर आप जो केस करते हैं। आपकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से हो सकती है। इंडिया गठबंधन भी तो इसी इलेक्शन कमीशन के रहते हुए बहुत जगह चुनाव जीता है, तब ये सवाल कहाँ चला जाता है? और ये सवाल आप बीजेपी पर क्यों आरोप लगाते हैं? देखिए, इसी वोटर से प्रधानमंत्री 3 बार बने, हाँ, तो इस बार क्यों नहीं हो सकता? अगर उनको लगता है घुसपैठिया है तो यानी घुसपैठियों के वोट से वो बने, यानी फर्जी है चुनाव। लेकिन तेजस्वी जी, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मैं सीमांचल के कई जिलों का जिक्र करना चाहूंगी, कई वहां पर जितने नागरिक हैं उससे ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं, तो वो वेरिफिकेशन करने में क्यों ऐतराज है और क्यों दिक्कत है? आप तो बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। आधार कार्ड दिया कौन? किसकी सरकार ने दिया? 2005 से 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, एनडीए बीजेपी की सरकार है। 11 साल से होम मिनिस्टर देश का अमित शाह जी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर कोई घुसपैठिया भी आकर के अगर हमारे देश में फर्जी डॉक्यूमेंट भी बनाता है तो जवाबदेही तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की है। इस पे सवाल क्यों नहीं उठाया जाता? सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा वो मंजूर होगा, या फिर आप ये भी कह देंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के इशारे पे चल रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है तो मानते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू सुप्रीम कोर्ट कि हमारे इश्यूज को उन्होंने एड्रेस किया और इलेक्शन कमीशन से पूछा भी। और दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन को अभी तक चुनाव आयोग क्यों नहीं माना? ठीक है, या ज्ञानेश गुप्ता जी आके क्यों नहीं बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, सुझाव दिया, और एक बार भी क्लैरिटी नहीं है कि मानोगे कि नहीं मानोगे सुझाव? संजय सिन्हा जी। तेजस्वी जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे आज भी अपराध हो रहे हैं, काफ़ी आपराधिक घटना हुआ, मगर जो जंगल राज का टैग आप लोग के ऊपर लगा हुआ है और लालू जी के ऊपर लगा हुआ है, अब पार्टी में अभी भी लालू जी के नाम पर ही वो पार्टी की छवि है, उसको कैसे काउंटर के आप लोगों ने जैसे राक्षस राज कुछ और भी संज्ञा दिया है अभी बढ़ते हुए अपराध को, मगर लोगों में उतना ज़्यादा प्रचलित उस समय का जो 15 साल का जो जंगल राज है वो मतलब अभी भी लोगों में जहन में है। सवाल सीधा सीधा वही है कि जंगल राज की छवि से आप कैसे निकल पाएंगे? खेमका जी की हत्या हुई 6 साल पहले, इसी एनडीए सरकार में उनकी बेटा की हत्या हुई। उनके परिवार के लोगों ने क्या बोला कि लालू जी का लाख गुना शासन आज के सरकार से बेटर था। तो जहाँ घटनाएं हो रही हैं लोग सहमे हुए हैं। हाँ ठीक है, इसमें मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका है। बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है, यह एक वर्ग है वैसा। आप हमारे ऊपर लगा दीजिए, मीडिया के ऊपर लगा दीजिए। बीजेपी माइंडेड मीडिया, आप बीजेपी माइंडेड मीडिया थोड़ी है। हम बीजेपी माइंडेड मीडिया के बारे में बोल रहे हैं
और एक वर्ग है ऐसा कि भाई वो इस प्रोपेगेंडा को, इस परसेप्शन को हमेशा जिंदा करके रखना चाहता है कि भाई लालू जी का शासन था तो ये था, लालू जी का शासन था तो वो था, लेकिन आज क्या क्या हो रहा है इसके बारे में चर्चा नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस पंचायत के मंच पर शिक्षा की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, जातीय समीकरणों की बात हो रही है, लेकिन सनातन महाकुंभ की भी बात होना इस मंच पर बहुत जरूरी है। और मैं उस सनातन महाकुंभ का इसलिए जिक्र करना चाहूंगी, खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर यहाँ पर आए और कहा कि हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो सबसे पहला हिंदू राज्य बिहार होगा। क्या लग रहा है कि जिन जातिगत समीकरणों को साधते हुए तेजस्वी यादव की राजनीति है उसको बाबा बागेश्वर या ये सनातनी महाकुंभ जो है वो सीधे सीधे चुनौती दे रहा है? अब देखिए, बागेश्वर बाबा को हम अच्छे से जानते नहीं हैं, मिले नहीं हैं, लेकिन उनका बयान कभी कभी जो है आता रहता है। ठीक है, पहली बात, जो बयान वो देते हैं वो हमारे संविधान के खिलाफ देते हैं। ये देश में सबों को हक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका समान अधिकार है। तो पहला जो वो बयान देते कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये हमारे संविधान के खिलाफ है। दूसरी बात, आपके माध्यम से अगर बाबाओं तक पहुंचा दे तो विनम्र उनसे हम आग्रह करेंगे कि ये बाबा लोग कम से कम बेरोजगारी का भी पर्चा निकाल दे कि बेरोजगारी कब ख़त्म होगा, महंगाई का भी पर्चा निकालें, अच्छी शिक्षा चिकित्सा सबको मिले उसके लिए भी निकालें। और देखिए, सबसे बेहतर हम जात धर्म में ना बटे, बेहतर इंसान बनाने की बात की जाए, सब में अमन हो, सब में चैन हो, पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, तो हम चाहेंगे कि बाबा इसके बारे में बात करें। अंतिम सवाल मेरा, क्योंकि चुनाव एकदम सिर पर है, कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटें देना, क्या तेजस्वी यादव को, आरजेडी को अपनी गलती लगती है? और इस बार अगर सीट बंटवारा, सीट शेयरिंग होने जा रही है तो क्या फॉर्मूला होगा? अभी आपने पहले सवाल पूछा कि भाई कांग्रेस को लालू जी चलाते हैं, आप कह रहे कि 70 सीट देकर के गलती हो रही है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि आपको लगती है? ये मेरा मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, वही सवाल है, तो सवाल में ही आपका जवाब मिल गया होगा। हाँ। पहले वाले का कि भाई उनकी अपना दल है, हम लोग नहीं चलाते हैं। दूसरा कि कुछ हमसे कोई गलतियां हुई या किसी औरों से गलतियां हुई हो, उस चीज़ों को सॉर्ट आउट हम लोग इस बार मिलकर के कर। ठीक है। और अब तेजस्वी जी, क्योंकि एक रैपिड फायर हमारा इस पंचायत का एक जिसे कहा जाए कि फॉर्मेट है और अब हम इसी फॉर्मेट पर आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, 4 ऑप्शन आपको दूंगी, विकल्प दूंगी, आपको जो पसंद आए वो आप टिक करें। पहला मेरा सवाल है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? और विकल्प है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर। हम होंगे चिराग। ठीक है, तेजस्वी यादव। अगला सवाल है, बिहार का सबसे प्रभावी मुख्यमंत्री कौन? लालू यादव, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी या जीतन राम मांझी? लालू यादव। उन्होंने जो सोशल जस्टिस किया, और चाहे आप रेल मंत्री का भी पूछते हैं तो उन्होंने जो रेलवे का जो कायाकल्प किया, चाहे एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स हो, हार्वर्ड के स्टूडेंट्स हो या आईएम के स्टूडेंट्स हो, दे यूज्ड टू कम एंड उनसे पढ़ाई करते थे। उनको मैनेजमेंट गुरु का नाम जो है वो दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल, बिहार में भविष्य का नेता कौन है? तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर या सम्राट चौधरी? भविष्य में सबकी अपनी काबिलियत पे होगा। अच्छा, मतलब भविष्य में आप, अगर हम भी काम करेंगे तो लोग पसंद करेगी, अगर हम नहीं काम करेंगे नहीं पसंद करेगी। तो अगर काबिलियत, अगर और भी नेता हैं, चिराग जी हैं, अगर ज़मीन से जुड़े, ज़मीन की बात करें, हालांकि इतना साल हो गया उनको, 1.5 साल हो गया कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए, ही इज़ अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर। टेल मी, एक अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर बिहार में खोला हो तो। ठीक है, देश का सबसे शानदार मुख्यमंत्री आप किसको मानते हैं? नीतीश कुमार को, योगी आदित्यनाथ को, देवेंद्र फडणवीस को या भगवंत मान को? देखिए, इसमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं। नहीं तो इसी ऑप्शन में एक तो टिक करना ही पड़ेगा ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए, इसमें से अगर होगा भी तो भगवंत मान को हम दे देंगे। भगवंत मान को दे देंगे, मतलब किसी चारों में। ठीक है, सबसे बड़ा नेता आप किसे मानते हैं? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी? देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल है ये जी।
लेकिन इसका आप मेरे को मार्क्स मत देना, इसका जवाब हम नहीं देंगे। इसका जवाब ही नहीं देंगे? सोनिया गांधी भी आपको नहीं अच्छी लग रही हैं? नहीं, आप जवाब नहीं देंगे, आप अच्छे लगे हैं, कौन लग रहे हैं हमें नहीं बताइए। ठीक है, चलिए पास कर देती हूँ मैं सवाल को। सबसे पसंदीदा भोजपुरी अभिनेता कौन है तेजस्वी यादव का? खेसारी लाल यादव, मनोज तिवारी, दिनेश यादव निरहुआ या फिर पवन सिंह? देखिए, हमको तो लगता है कि खेसारी जी और पवन सिंह दोनों अच्छे हैं। अच्छा, टाई है। हाँ। ठीक है। पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर? देखिए, बचपन से हमने सचिन जी को देखा है और अभी हमारी मुलाकात भी उनसे हुई थी और उनको देख के ही प्रेरणा हुई कि क्रिकेट हम खेलें, तो ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर। पसंदीदा भोजन? लिट्टी चोखा, मटन भात, मछली चावल, इसमें पिज्जा, जितना बर्गर? ऑप्शन होगा सब पे टिक कर दीजिए और ऐड कर लीजिएगा। तो मतलब हम बहुत सावन, फूडी है। तो सावन में भी आप मछली और मांस खा लेते हैं और उसके ऊपर फिर एक बवाल खड़ा हो जाता है। सावन से एक दिन पहले खाए थे, फिर भी लोग बवाल कर दिया। चलिए ठीक है। अब आपको और एक सावन शब्द... से पहले कितना लोग खाया होगा। अच्छा तेजस्वी जी, अब आपको एक शब्द या एक सेंटेंस में जवाब देना है। मैं नेता का नाम लूंगी, आप जैसे भी उसको डिस्क्राइब करना चाहें, एक शब्द में या एक सेंटेंस में। नीतीश कुमार? थके। लालू प्रसाद यादव? चार्मिंग, मास लीडर। राहुल गांधी? एनर्जेटिक। प्रशांत किशोर? मैनिपुलेटर। असदुद्दीन ओवैसी? इनके लिए आप कह सकते हैं मेरे ख्याल से कि नेगेटिव पॉलिटिक्स ज़्यादा करते हैं। तेज प्रताप यादव? तेज जी जो है वो अच्छा बांसुरी बजाते हैं। अखिलेश यादव? मास लीडर। अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल जी मुद्दे की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान? चिराग पासवान जी एनआरआई बिहारी। नारायण बिहारी? आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद? अभी तो दलितों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है, अगला मेरा राउंड है। तेजस्वी नेता ना होते तो क्या होते? क्रिकेट में इंस्ट्रक्टर होते हैं। चलिए ठीक है। तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी ताकत क्या है? जनता, युवा। तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा डर क्या है? डर अभी कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव का सबसे जिगरी दोस्त कौन है? वो छुपा के रखे। खाली वक्त में तेजस्वी यादव क्या करते हैं? बेटी के साथ खेलते हैं। तेजस्वी यादव का सबसे पसंदीदा नेता कौन है? कर्पूरी ठाकुर जी। फेवरेट क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर। फेवरेट डिश? मछली का आप जिक्र कर सकते हो, उसके सब अलावा? चीज देश के बारे में मत पूछिए, एक चीज मत दीजिए। मैंने देखिए आपके ऊपर बहुत पर्सनल अटैक्स हुए हैं इस पूरे चुनाव कैंपेन में, हो भी रहे हैं। खासतौर पर तेज प्रताप जी को लेकर भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आपको खड़ा किया जा रहा है। तेज प्रताप जी को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो बड़े भाई हैं और हमसे बड़े हैं। उनको पता है कि क्या चीज़ में उनको फ़ायदा है, क्या चीज़ में नुकसान है, तो इसमें हम तो ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। एंड इट्स हिज पर्सनल लाइफ। हम लोग सब इंडिविजुअल हैं, अगर हम भी किसी के पर्सनल लाइफ में टिप्पणी करें तो इट डजंट लुक गुड। ठीक है, अब ये 60 सेकंड वाला आपको चैलेंज है और ये अंतिम बिल्कुल पड़ाव में हूँ मैं इस इंटरव्यू के। अब तेजस्वी यादव जी ने रैपिड फायर का भी खूब अच्छे जवाब दिए, कुछ क्वेश्चंस पास भी किए और ये भी माना कि फूड ऑप्शन में सारे ऑप्शन वो आप कर सकते हैं। आप क्रिकेटर बन जाते हैं, आपने अभी ये बताया। फिटनेस कहाँ है तेजस्वी यादव की? देखिए, अब इस पर हमको बहुत ध्यान देना है और देना भी शुरू करेंगे। हाँ। आप जान रही हैं कि जब तक क्रिकेट खेले तब तक फिट रहे और ये अचानक से 2-3 साल में जो है काफ़ी वेट जो है बढ़ा है। हमको लगता है कि जब शादी हो गई उसके बाद से ही वेट बढ़ना शुरू हो गया। तो इसका आरोप भी पत्नी के ऊपर है क्या? नहीं, ये हम लोग के इंडियन लोगों में एक शादी होने के बाद सबका वेट बढ़ जाता है। ठीक है, बिल्कुल अंतिम चरण में, क्योंकि अब चुनाव की तारीखें ऐलान होने वाला हो जाएगा 2 महीने के अंदर। क्या दावा आप कर रहे हैं, कितनी सीटें बिहार में आप लेकर आएंगे, किस तरीके का गठबंधन रहेगा और क्या मुख्यमंत्री आप महागठबंधन ने ये तय कर लिया है कि तेजस्वी यादव ही होंगे? कंफर्टेबली महागठबंधन इंडिया अलायंस इस बार सरकार बनाएगा और मुख्यमंत्री कौन होगा, सारी चीज़ें तय हो गई हैं।
आप सब लोगों को एक अच्छे दिन देख करके बुला करके हमारा एजेंडा क्या होगा, हमारा विजन क्या होगा, युवा के लिए हम क्या करेंगे, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, इंडस्ट्री से रिलेटेड उसमें कन्हैया यादव और पप्पू यादव को बुलाएंगे कि सारी नहीं? चीजें जो है हम जो है रखने का काम करेंगे। उसमें कन्हैया जी को और पप्पू यादव को बुलाएंगे हम कि तो नहीं? अपने दल के लोगों को जरूर बुलाएंगे। आप ट्रक में और तो चढ़ने नहीं जिस दल देते। में है हम लोग चाहेंगे कि वो जिसको चाहे बुलाना हो पर अपना ट्रक में तो आपने चढ़ने नहीं दिया कन्हैया जी को और पप्पू यादव को। एक बात समझना पड़ेगा कि हम कौन होते हैं। राहुल जी के सिक्योरिटी जो होता है उनका अपना प्रोटोकॉल होता है। क्या प्रधानमंत्री जी की जो सिक्योरिटी होती है या बड़े नेताओं की जो सिक्योरिटी होती है उसमें सब तो नहीं घुस सकते। आप देखिएगा कि वो पहले से लिस्ट तैयार होता है और हर एक दल के एक व्यक्तियों का था उसमें। आप देखिएगा हर सब दल के लोगों को रिप्रेजेंट। तो आपको कन्हैया जी और पप्पू यादव से कोई एतराज नहीं है? ऑलरेडी आप देखिएगा वो लोग तय कर रहे थे। राहुल जी थे, उनके स्टेट प्रेसिडेंट थे, उनके जो अपने कटिहार वाले जो है शकील साहब वो थे, आपके मदन मोहन झा जी थे। चलिए ये तो बहुत प्रोटोकॉल की अखिलेश बात सिंह हुई। जी थे। तेजस्वी जी को तो हमको कन्हैया जी लगता से है और कि पप्पू यादव जी से कोई एतराज नहीं उस है। गाड़ी में सबसे ज्यादा अगर किसी दल का कोई लोग थे तो कांग्रेस पार्टी अच्छा, के। अगर गाड़ी आपकी हो तो पप्पू यादव कन्हैया को चढ़ने देंगे? गाड़ी आपकी हो, प्रोटोकॉल आपकी हो तो चढ़ने देंगे कन्हैया जी को और पप्पू यादव जी को? वो आएंगे। चलिए ठीक है। चलिए तो आप हाजिर जवाबी में आप जिसे कहें कि तेजस्वी जी ने हर सवाल का बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। पंचायत में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।